हमारे पीछे जो कतारें देख रहे हैं वह कोरोना टेस्ट कराने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। जानकर आपको आश्चर्य तब और होगा जब ये पता चलेगा ये कोरोना टेस्ट कराने वाले कौन हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मधुबनी ज़िला के सदर अस्पताल से भी। और ये जो लाइन देख रहे हैं ये सारे डॉक्टरों के लाइन हैं जो मधुबनी में अपना एग्ज़ाम देने आए थे, बहाली के लिए आए हुए थे, जहाँ पे उन्हें सूचना दी गई कि पहले कोरोना टेस्ट कराएं, फिर आपकी इंटरव्यू होगी। और इतनी अधिक तादाद में डॉक्टर पहुंच गए कि उनकी कतारें काफ़ी लंबी हो गई। सुबह में लगभग बताया जा रहा है कि 1000 से 1500 के आसपास में यहाँ पे डॉक्टर थे, जो अभी भी लगभग 600 से 700 डॉक्टर हमको मुझे नज़र आ रहे हैं। इतनी जो कड़ी धूप है उस कड़ी धूप में सभी डॉक्टर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। कभी कभी बीच में हल्की फुल्की लाठियाँ भी चार्ज होती है, जो यहाँ पे पुलिस आते हैं लाइन को नियंत्रण करने के लिए लाठी भी चार्ज करते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर फ्रंट लाइन जिसे वर्कर के श्रेणी में रखा गया है डॉक्टरों को, उसे इस तरह से लाइन में लगा करके बिहार सरकार क्या साबित करना चाहती है। क्या बहाली की प्रक्रिया में इस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग का बिना पालन किए हुए कोरोना टेस्ट करा करके बहाली करना क्या एक स्वांग है? कई डॉक्टर हैं जो सवाल उठा रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं। हम उन डॉक्टरों से बात करेंगे। हम एक डॉक्टर को देख रहे हैं कि पेड़ में ज़मीन के पेड़ नीचे में बैठे हुए, गंदगी में बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार में हैं। महज 3 महीने के लिए बहाली की प्रक्रिया है, महज 3 महीने के लिए जो है वो ज्वाइनिंग लेना है। लेकिन बेरोज़गारी का आलम यह है कि डॉक्टर भी सैकड़ों की संख्या, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे कतारों में लग के एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं कि ताकि उनकी बहाली हो जाए। हम कुछ डॉक्टर ये कहाँ से आए हुए हैं? हम दरभंगा से आए हैं और यहाँ जो है देख रहे हैं आयुष का क्या हालात है। जबकि बिहार सरकार जो है कहती है डॉक्टर जो है कमी है, लेकिन यहाँ डॉक्टरों की कमी नहीं है। यहाँ है कि वैकल्पिक व्यवस्था में आयुष डॉक्टर को भी बिहार सरकार जो है ले रही है और वो कोरोना योद्धा के रूप में काम भी कर रही है। जो आपको 14-15 तारीख को वो लोग स्ट्राइक पर और काला बिल्ला लगा करके भी काम किए हैं। लेकिन उसके अलावा भी बिहार में आयुष डॉक्टर भरमार पड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ MBBS के इंटर्नशिप डॉक्टर को ही लेने के लिए मजबूर है। लेकिन और भी तो डॉक्टर हैं, और तो जॉब में हैं। तो फिर ये आप देख रहे हैं मधुबनी CS ऑफिस में, जो कि अचानक रूल ये बनाया गया है कि कोविड टेस्ट करा के आइए तो ही आपको काउंसलिंग कराया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह एक बहाना है, जबकि ये इस तरह का कोई गाइडलाइन CS ऑफिस से नहीं निर्गत की गई थी। आपको यहाँ आके पता चला क्या कोविड टेस्ट? जी, यहाँ आकर के पता चला कि कोविड टेस्ट है, जबकि ऐसा कोई गाइडलाइन पहले से नहीं दिया गया है। जो गाइडलाइन दिया गया था कि सिर्फ डॉक्यूमेंट ला करके वेरीफाई करना है। आप कहाँ से आए हैं? दरभंगा से। इतनी धूप में लाइन में लगे हुए हैं, कभी लगे हुए थे इससे पहले लाइन? ना सर, इससे पहले कभी सर जरूरत नहीं पड़ा सर। क्या करते हैं दरभंगा में? सर BHMS डॉक्टर है सर। डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं क्या? यस सर, प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे बहाली की निकली, 3 महीने के लिए बहाली है, फिर इतनी जद्दोजहद क्यों? बेरोजगारी सर, बेरोजगारी भी है सर, और कभी लिया ही नहीं सर, बहाली तो कभी लिया ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि जो MBBS की जो अंग्रेजी दवाइयों का जो प्रचलन बढ़ा है, जिससे आप लोगों का जो आयुर्वेद है या होम्योपैथ की जो इलाज है, लोगों की जो रुझान है वो घटी है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर, क्लिनिक तो इसका चल रहा है सर, और बेहतर काम कर रहा है होम्योपैथ सर। लेकिन इसको सर प्रमोट करने वाला कोई नहीं है सर। सरकार प्रमोट नहीं कर रही है। हाँ सर, सरकार का थोड़ा कमी है। काम तो बहुत अच्छा कर रहा है होम्योपैथी, इसमें कोई शक नहीं। आप कहाँ से आए हैं? मैं बेगूसराय से हूँ। ठीक है, जिस तरह से MBBS वाले को सरकार सुविधा देती है, उस तरह से हम आयुष वाले को सरकार बिल्कुल भी सुविधा नहीं दे रही है। वैकेंसी भी हम लोग की निकली हुई थी BTSC के थ्रू, लेकिन उसको भी सरकार स्थगित की हुई है। 1 साल से स्थगित। इस तरह से पेंडेमिक में भी हम लोग को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार का पूरी तरह से फेल्योर माना जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कोरोना नियंत्रण में आप लोगों का जो इलाज है वो बेहतर है क्या? हाँ, बिल्कुल बेहतर है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। अगर ध्यान दे तभी तो कोई भी चीज़ का वो निवारण होता है आगे। इस पर मतलब जैसे MBBS वाले के लिए मेडिकल कॉलेज हमेशा खुल रहे हैं, हम लोग के लिए मेडिकल कॉलेज खुलते ही नहीं, बंद होते हैं। सरकार भी जो खुले भी हैं उसको भी बंद किया जा रहा है। तो इस तरह सरकार ध्यान ही नहीं दे रही तो क्या होगा, है ना। उसको अनुसंधान जैसे बिल्कुल, जैसे MBBS वाले MD वाले उन लोग को अनुसंधान सरकार राशि भी ज़्यादा मुहैया कराती है। हम लोग का अनुसंधान वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि सरकार राशि ही नहीं देती है, तो कहाँ से कुछ होगा। इसीलिए हम लोग पिछड़ रहे हैं। सरकार अगर ध्यान दे तो हम लोग बहुत आगे करेंगे। पहले क्या मॉडर्न पैथी थोड़ी ना थी, पहले तो यही आयुर्वेद पैथी थी, इसी से पूरा इलाज होता था।
अब मॉडर्न लोग ले रहे हैं इसको। इस देसी चिकित्सा को सरकार के द्वारा दबाया गया, इसीलिए ये हाल है। सुविधा हो रहा है ये बताइए। यहाँ की असुविधा जो है, यहाँ पे खुले धूप यहाँ पे में कुछ हजारों, डॉक्टर 2000 बेहोश होके डॉक्टर गिर हैं। गए, हाँ। यही चीज है, बेहोश होके गिर गए कुछ कुछ महिला डॉक्टर, गिर कुछ गई। महिला गिर गई। हाँ। कोई सुविधा नहीं है। नीतीश सरकार एकदम कुछ नहीं कर रही है हम लोग के लिए। नीतीश सरकार को इस पे जवाब देना पिछले चाहिए। 2 साल से कोविड प्रोटोकॉल को जो है, हम आपको दिखाएंगे कि कुछ महिलाएं जो बच्चों के साथ में आई हुई इंटरव्यू देने के लिए कि शायद 3 महीने के लिए ही सही नौकरी मिल जाए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ में यहाँ पे आई हैं, दूर दराज से ये महिलाएं आई हुई हैं यहाँ पे कि 3 महीने का ही सही उन्हें जॉब मिल जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेरोज़गारी का जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पे है बेरोज़गारी। अब एक बार आपको हम अंदर का और कुछ कतारों का आपको दृश्य हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से जो भीड़ है वो अनियंत्रित है, कितनी भीड़ ज़्यादा है। और डॉक्टर जो हैं अपनी बारी का इंतज़ार में लगे हुए हैं कि कब उनकी बारी आई, कब उनका जो कोरोना टेस्ट है वो हो जाए ताकि वो इंटरव्यू दे पाएँ और 3 महीने के लिए सही उनकी नौकरी कम से कम लग जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गैदरिंग है। मैं ऊपर से दिखाने का प्रयत्न करूंगा कि किस तरह से कि लोगों की जो भीड़ है वो लगातार लगी हुई है। और इस प्रोटोकॉल में क्या कोरोना का टेस्ट होगा, क्या सही हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, ये तो कहना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये सरकार क्या करना चाहती है। क्या वो इस गैदरिंग में, इस भीड़ में वो लोगों को कोरोना टेस्ट करा के कॉलम पूरा करने का प्रयत्न कर रही है या फिर सही में कोरोना से बचाव उपाय चाहती है। निश्चित रूप से यदि हम भीड़ के देखें और एक दूसरे का जो कनेक्शन देखें कि किस तरह से आदमी एक दूसरे के ऊपर में चढ़े हुए हैं, आप देखेंगे कि इस तरह से यदि एक भी आदमी इम्पैक्ट इसमें होता है, एक भी आदमी यदि इसमें कोरोना से इन्फेक्टेड मिलता है तो निश्चित रूप से सभी के सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे में यदि टेस्ट नेगेटिव भी आता है प्राइमरी दृष्टिकोण से, लेकिन वो घर पहुंचते पहुंचते पॉजिटिव मिलेंगे ही। तो ऐसी स्थिति में यदि कोरोना का जो वो टेस्ट करा के एक फॉर्मेलिटी ज़रूर कर रही है, लेकिन एक विस्फोट जो एक बड़ा बम जो है कोरोना बम वो तैयार करने की दिशा में जो मधुबनी प्रशासन है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। बताना चाहते हैं कहाँ से आए हुए हैं? समस्तीपुर से। क्या चाहते हैं, क्या यहाँ पे दिक्कतें क्या है? सुबह से हम लोग ऐसे परेशान हैं, वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ लाइन लगाइए, यहाँ है तो कोविड के लिए भेजा गया। कहाँ पे लाइन लगाया पहले वहाँ CS के चैम्बर के पास लगाए हैं, अब यहाँ पे लगाए हुए हैं। यहाँ देख रहे हैं आधे घंटे से लाल कमीज वाला लड़का खड़ा वहाँ परेशान है खिड़की पे। क्यों परेशान है? तो वही हम देखें कि आगे व्यवस्था नहीं। क्या चीज़ का डॉक्टर है? डेंटिस्ट है। डेंटिस्ट है। अभी बहाली के लिए आपका नंबर आया हुआ? जी। तो कोरोना टेस्ट की बातें नहीं हुई थी पहले बात नहीं था। यहाँ आके बोले कि कोरोना टेस्ट ना ऑनलाइन प्रक्रिया किया गया है, ना कुछ भी नहीं, डायरेक्ट बहाली है। और इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि विकलांग का क्या कोटा होगा, किसका क्या कोटा होगा। कोई कोटा नहीं, डायरेक्ट जमा कर देना है, ना कोई फॉर्म है ना कुछ। तो सभी डॉक्टर ही हैं? जी सभी डॉक्टर ही हैं। सारे आप देख रहे हैं कि कितने डॉक्टर्स हैं जो फ्रंटलाइन वॉलंटियर के रूप में जो हैं वो काम करते हैं, उनकी ये दशा है। तो आप पता लगा सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मधुबनी के स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या आलम होगा, यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से काम कर रही होगी। आम लोगों की बातें हैं, महज यदि 1000 से 1500 डॉक्टर आ जाते हैं तो इस तरह से लाइन लगानी पड़ती है, इस तरह से गैदरिंग हो जाती है। और यदि यहाँ की लगभग 50 से 55 लाख की आबादी है, यदि वो बीमार पड़ने लगा होगा तो किस तरह से ट्रीटमेंट हुआ होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 1500 डॉक्टरों के लिए इतनी कम सुविधाएं हैं जिसका कि उन्हें पता था कि कल 1500 1000 से 1500 डॉक्टर आएंगे, वो टेस्ट कराएंगे, उनके लिए ये व्यवस्था है। तो जब 50 से 55 लाख की आबादी में बीमार पड़ेगा जिसका कि कोई पता नहीं रहता है, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये सदर अस्पताल जिला का इकलौता अस्पताल है जिसको कि ISO मान्यता प्राप्त है और यह 55 लाख की आबादी का इकलौता अस्पताल है जहां पे लगभग 60 से 80 डॉक्टर हैं और उनके लिए जो यहाँ पे 55 लाख की आबादी का चिकित्सा करता है। हम आपको कुछ और दृश्य अस्पताल के अंदर का भी दिखाएंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हैं अजय दारी सिंह, मैं अभिषेक कुमार झा, मधुबनी।